नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बहराइच में लगातार बवाल जारी है और बहराइच में एक बार फिर से आगजनी और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। लोगों ने कई दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी है। अस्पताल में भी लोगों ने आगजनी की है। बहराइच पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया है। कल एक युवक की मौत हुई थी मूर्ति विसर्जन के दौरान। जो बवाल हुआ, उस बवाल के दौरान युवक को गोली मारी गई, युवक की मौत हुई और इसके बाद से हिंसक प्रदर्शन जारी है। कल गोलीबारी में युवक की जान गई थी, जिसके बाद से माहौल बिगड़ा और आज भी आगजनी की घटना सामने आई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई शोरूम में, कुछ शोरूम में आग लगा दी गई, कुछ अस्पताल में भी आग लगाई। अस्पताल में भी लोगों ने आगजनी की है। आखिर वो कौन लोग उपद्रवी तत्व हैं? पुलिस लगातार वहां पर मौजूद है, सुरक्षा बल हैं। खुद एडीजी मौके पर मौजूद हैं, मोर्चा संभाल लिया है। एसीएस होम भी वहां पर मौजूद हैं और सीएम योगी ने साफ तौर पर कह दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम इस वक्त महासी के महाराजगंज में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर एक हीरो एजेंसी है और हीरो एजेंसी के अंदर उपद्रवियों ने आग लगा दी है और ये पूरा धू धू करके जल रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँ कि वो दिखाएं यहाँ पर। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो लाठी डंडा ले करके और उसके बाद से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरी तरीके से अराजकता की स्थिति है। यानी साफ तौर पर समझा जा सकता है कि प्रशासन एक तरफ जरूर समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये लोग हैं मानने को तैयार नहीं है और लगातार उपद्रव कर रहे हैं। इनके हाथों में लाठी डंडे हैं। कई लोगों के ऊपर हमले भी हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ स्थिति अब बिगड़ती चली जा रही है, ऐसे में प्रशासन को निश्चित तौर पे कड़ा रुख अपनाना होगा। मैं एक बार फिर कहूँ कि आप देखिए चारों तरफ दुकानें तोड़ दी गई हैं। ये देखिए, अब आप ध्यान से देखिए किस तरीके से दुकानों को तोड़ दिया गया है और कई दुकानों में आग लगा दी गई है। यानी कि ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पूरी स्थिति अब बेकाबू हो रही है। देखिए, कई ऐसी दुकानें हैं, दर्जनों दुकानें ऐसी हैं जिनमें आग लगा दी गई है और साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि स्थिति यहाँ पे अनकंट्रोल है। पुलिस यहाँ जरूर पहुंची है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ भी यहाँ पहुँच गई है और सभी को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी के हाथ में लाठी डंडे हैं और लाठी डंडों के साथ साथ में लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं। हालांकि ये स्थिति कब कंट्रोल होगी ये कह पाना कतई मुश्किल होगा, क्योंकि वर्तमान में स्थिति अनकंट्रोल है। फिलहाल अधिकारी लगे हुए हैं कि स्थिति कंट्रोल की जाए, लेकिन व्यवस्थाएं यहाँ की अभी सुधर नहीं रही है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। और संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर ग्राउंड जीरो से। संजय, चूंकि हम आपका लाइव भी लेना चाह रहे थे, लाइव आपसे बात नहीं हो पा रही क्योंकि नेट बंद है। जाहिर है इंटरनेट वहां पर बंद कर दिया गया है, कनेक्शन जितने भी है कम्युनिकेशन को लेकर, उसे लेकर अलर्ट है। लेकिन अभी जो स्थिति है, क्या वो अभी भी हम काबू में मान सकते हैं, कंट्रोल में है? क्योंकि आज भी आगजनी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए आपको मैं बताऊं कि एडीजी एलओ अमिताभ यस और गृह सचिव संजीव गुप्ता दोनों लोग यहाँ पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद से लगातार नई रणनीति के तहत बड़े पैमाने पे फोर्स को यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे उतार दिया गया है। यानी सड़कों पर चारों तरफ आपको फोर्स ही फोर्स यहाँ मिल रही है। हालांकि चूंकि यहाँ नेट बंद कर दिया गया है, इंटरनेट के बंद होने की वजह से तमाम ऐसी जो चीजें हैं वो सर्कुलेट नहीं हो पा रही हैं। यही वजह है कि कहीं कहीं बवाल जो है वो भी शांत होता दिख रहा है। लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए लोग यहाँ पहुंच रहे थे और बवाल में शामिल हो रहे थे, इसको देखते हुए एहतियातन प्रशासन के निर्देश पे इंटरनेट की सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए यहाँ बंद कर दी गई हैं। फिलहाल जी, और यहाँ पर केवल पुलिस अब यहाँ पे नजर आ रही है, पीएससी बल नजर आ रहा है, लेकिन जो आम नागरिक है वो अपने घरों में जा चुके हैं। इसका एक वजह यह भी है कि जो राम गोपाल मिश्रा जिसकी मौत हुई थी, उसका पोस्टमार्टम के बाद अब अंतिम संस्कार कर दिया गया है, क्योंकि उसी के शव को लेकर के ये पब्लिक, ये प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और तरह तरह की मांग कर रहे थे। मांग थी कि जो आरोपी है उसको घर पे बुलडोजर चलाया जाए, तो तत्काल मुआवजा दिया जाए, इस तरह की मांगे थी। लेकिन अब फिलहाल उसका अंतिम संस्कार किया जा चुका है और स्थिति जो है वो धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। लगातार पुलिस फोर्स और जो अधिकारी हैं वो सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं।
जो भी इक्का दुक्का जो चलने वाले लोग हैं उनको एहतियातन समझाया जा रहा है कि आप लोग घरों के अंदर जाइए, किसी प्रकार से कोई सड़क पर दिखाई ना पड़े। फिलहाल अगर दुकानों की बात करें, मकानों की बात करें, तो सभी चारों तरफ आपको यहाँ पे पसरा हुआ सन्नाटा आपको सिर्फ दिखाई पड़ेगा। केवल पुलिसकर्मियों और पुलिस की गाड़ियों के अलावा और पुलिस की बूटों की जो आवाज है उसके अलावा कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा। जी बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ संजय। और इस बीच चूंकि एक्शन में यूपी पुलिस आ गई है, संजय भी बता रहे हैं कि पूरी फोर्स वहां पर सड़कों पर उतार दी गई है। खुद एडीजी मौके पर मौजूद